हाँ, तो गाइस मैं क्यों बोल रहा था, राइट थंब पे यूटिलिटी करना बहुत एक्यूरेट रहता है। और मैंने जितना देखा कि स्नोजोड भैया का भी पीक जो है वो मिक्स पे है और स्कोप होल्ड पे है। कल मैं एक उनका स्टोरी पे देख रहा था, इंस्टा के स्टोरी पे, तो उन्होंने राइट पिक दबाया, देन उसके बाद थंब शूट किए। अगर होल्ड पे होता पीक तो पीक बंद हो जाता, तो पीक रहा उनका कैरेक्टर। ये पिक तभी होता है अगर आपका पिक जो है टैप पे है या मिक्स पे है, ठीक है। और रही बात, गेम में बाय डिफ़ॉल्ट क्राउच टैप पे ही रहता है, ठीक है। और आई बटन क्यों राइट थंब का इतना फ़ायदा अच्छा होता है कि रूट कोज है यहाँ पे, क्योंकि जो अपन फिंगर स्लिप्स पहनते हैं, तो फिंगर स्लिप्स मोस्टली सारी की सारी जो होती है वो क्या होती है, वो सारी की सारी जो होती है वो राइट थंब में दो और लेफ्ट थंब में पहना जाता है, दो थम्स में पहना जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई राइट थंब का यूटिलिटी करना बहुत एक्यूरेट रहता है। और यहाँ पे आप देखो, ये वाले कंट्रोल्स में आप पिक करके यूज़ कर सकते हो आई बटन के थ्रू। जैसे एडमिनो करता है, एडमिनो का पिक मिक्स पे है, स्कोप होल्ड पे। मेरा यहाँ पे पिक होल्ड पे था, जैसे स्नैक्स भाई का था ऐसे ही एकदम है स्नैक्स भाई का, बस उनका एफ पी पी राइट इंडेक्स पे नहीं है, उनका राइट थंब में है। जहाँ पे मेरा कैंसिल बटन है वहाँ पे उनका मोस्ट प्रोबेबली एफ पी पी है, तो है। बट सीन क्या हुआ, यहाँ पे आप आई बटन का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है, पिक करके। बट मैंने के नाइन स्लग का जैसा कंट्रोल है वैसा मेरा भी ये वाला कंट्रोल है। कौन सा? ये वाला। ये तो सिमिलर है, बस गन स्लॉट अलग है, ठीक है। ये भी सिमिलर है, ठीक है। अब उनके इसमें यहाँ पे राइट इंडेक्स पे क्या आई बटन है, डोर उनका राइट थंब पे यहाँ पे रहता है, ठीक है। और पीक राइट इंडेक्स पे रहता है, स्कोप आई थिंक ऊपर की ओर है, राइट इंडेक्स पे है कुछ आई थिंक, तो या नहीं, राइट थंब पे भी हो सकता है, मे बी मैं भूल गया हूँ क्विक स्कोप के बारे में। तो मेन चीज़ जो है पीक और आई बटन। तो मैं कभी नहीं देखा हूँ कि अपना स्लग भाई कभी भी पीक करते करते आई बटन का यूज़ करते, इस आई बटन को करते उन्होंने मारा है किसी भी प्लेयर को। उनके पीओवी मैंने जितना भी देखा, या टूर्नामेंट्स पे भी मैं देख रहा हूँ 2024 से फिर से, क्योंकि 2020 में खेलता था, फिर 2020 में जब सितंबर में बैन हुआ, फिर हम एक दो महीने के लिए फिर उसके बाद हम खेले नहीं, फिर एक दो महीने बाद खेले, 15 दिन बाद फिर कोरियन वर्जन खेल रहे थे। तो यही सीन है। तो मैंने ये वाला फिर मैं 2-3 साल कोई गेम वेम नहीं खेला, मैं अपना जियो पॉलिटिक्स और थोड़ी जो रियल नॉलेज है दुनिया की और स्पिरिचुअल, क्योंकि मटेरियल और स्पिरिचुअल अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल है। जैसे राहु एंड केतु है, राहु इज़ नॉर्थ एंड केतु इज़ साउथ, ठीक है। तो इसलिए शास्त्रों में चीज़ बताया गया है कि शास्त्रों में एक चीज़ बताया गया है कि ब्रह्मा जी के पीठ से कली की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा जी के सामने से कल्कि का उत्पत्ति हुआ है, धर्म का उत्पत्ति हुआ है, माने राइचियसनेस, सही, सही, सच और सत्य, ठीक है। माने सही, सच माने सत्य है जिसको है, और पीछे से क्या है, कली, माने झूठ, असत्य, और मतलब लूट है, और अज्ञानता भी बोल सकते हो। तीन चार चीज़ें तो दोनों को चाहिए नॉलेज, चाहे वो कली हो या कल की हो। जिसको हम पीठ से क्या उत्पत्ति हो, अधर्म जिसको बोलते हैं, तो अधर्म की ये सारी कैटेगरी हैं, ठीक है। असत्य, झूठ, लूट, अज्ञानता, अधर्म का सारा खेल है, ठीक है। तो वही चीज़ है, नॉलेज बहुत मैटर करता है भाई। नहीं तो आपका जो है, आप गेम में भी बोलते हो ना कि गेम का क्या है, सेंस, सेंस माने नॉलेज, ज्ञान, सही क्या है गलत क्या है समझना, तभी आपकी डिसीजन मेकिंग सही रहती है, राइट। तो वो चीज़ है। अब इस चीज़ को अगर आप नहीं देखोगे तो आप
चीज़ों को, जब इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर्स का क्यों मैकेनिकल गेम इतना अच्छा है, इनका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनका एक तो 5 फिंगर प्लेयर है। और मैंने जितना देखा, ओजी बहुत अच्छा खेल रही थी रोटेशन एंड ऑल पे, बट जब भी मिड रेंज की गन फाइट्स होती थी, ओजी या अपने जो प्लेयर्स थे या इंडियन प्लेयर्स के भी, ट्रू रिपर्स के, थोड़ा बहुत मैकेनिकली स्पीड गेम में थोड़ा अच्छा लैक कर रहे थे, थोड़ा चुप कर रहे थे। और अभी भी अगर मैं एक रियलिटी बताऊं, अपने इंडियन रीजन में ही सिर्फ और सिर्फ प्लेयर हैं जो टू थम खेलते हैं। बाकी कोई भी प्लेयर बाकी कोई भी प्लेयर किसी भी रीजन में बाकी कोई भी प्लेयर किसी भी रीजन में टू थम प्रॉपर नहीं खेलता है। ये है निंजा जोड़ का कंट्रोल सेटअप, उन्होंने दिया था तो मैंने बनवा लिया था, राइट। अभी का रिसेंट वाला जो कंट्रोल है उनका, निंजा जोड़ का, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे, कोरिया का एक प्लेयर है जो लेफ्ट मतलब थम 3 फिंगर खेलता है लेफ्ट इंडेक्स का यूज़ करके, जैसे अपना गॉडजी खेलता है। बट आप कोई भी इंटरनेशनल उठा लो, कोरियन रीजन हो, चाइनीज़ रीजन हो, जापानीज़ रीजन हो, या यूरोप हो, या यूएसए हो, मतलब पूरा, मतलब यूएसए बोले तो एक कंट्री है, पूरा नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, या अफ्रीकन रीजन भी। अफ्रीकन रीजन कम खेलती है, थोड़ा मतलब कम ही दिखाई पड़ती है, और कम ही टीम आती हैं। या ऑस्ट्रेलियन रीजन भी हो कॉम्पिटिटिव का, प्रॉपर टू था वहाँ पे कोई नहीं है, बस इंडियन रीजन में ही है ज़्यादातर यहाँ पे, मतलब। और बहुत हवाबाजी भी किया जाता है कि यार टू थम प्लेयर है, बहुत सही है, अच्छा मारते हैं। क्योंकि जोनाथन ने टू थम पहले खेला 2019 के मेटा के हिसाब से या 20 के हिसाब से, तो लोग बोलते हैं ठीक है वही है, क्योंकि उनको गेम नॉलेज इतना है नहीं। मुंह पे बोल रहा हूँ सच्चाई, जो सच है वो सच है, उसको सुनने की साहस और ज्ञान और धैर्य, माने पेशेंस रखो। नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, तीनों चीज़ें रखो, ठीक है। और क्योंकि जॉनी जो है, जो पीक करके अपन मारते हैं ना, क्राउच, और ये जो पीक, पिक्सल पीक का जो करना मारना है उसका नहीं होता। तो ये वाले कंट्रोल पे भी मेरा वही है, स्कोप मिक्स पे है, पीक होल्ड पे है, इसीलिए, ताकि शॉटगन और ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की फाइट्स जो है 15 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर की फाइट्स पे, मतलब कवर लेके, जब तक बंदा चढ़ा नहीं, राइट एंगल से प्री फायर मारता रहूँ, या लेफ्ट एंगल से मार रहा हूँ तो एफ करके लेफ्ट साइड का पिक करके प्री फायर मारता रहूँ, सेम जैसे एस पावर करता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे क्या है ना, पिक क्राउच पिक करके राइट साइड के फाइट पे एफ स्विच करते हैं, क्राउच राइट पिक एफ स्विच करते हैं, ताकि क्लोज फाइट्स जो है, घरों की फाइट्स में अच्छा व्यू मिले, अच्छे से कनेक्ट हो शॉट्स, क्योंकि शॉट गन का एक एक शॉट बहुत मैटर करता है। तो जो मैंने राइट इंडेक्स पे रखा है क्विक स्को बटन, इसका रूट कॉज है रोजमेरी को मैंने देख के, ताकि फास्ट हो, स्वाइप करने में आसानी हो मेरे को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती है। तो अपने बहुत सारे ऐसे है, मतलब जॉनथन का मैं कोई ऐसा हेटर वेटर नहीं हूँ, बट मैंने जितना डीपली उस प्लेयर को एनालिसिस किया है एक एक चीज़ का, आई डोंट थिंक कि कोई इतना एनालिसिस किया है। मैं खुद गॉड लाइक के एडमिनो, एस पावर, मान्य तो अभी है, जेली वगैरह, मैं सबको देखता हूँ, समझता हूँ, सारे, नॉट ओनली गॉड लाइक, सारे कम्युनिटी के, इंडिया का हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी हो, सबको, सारे ग्रुप्स के देखना पड़ता है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। जैसे कहावत है ना, जो अपना क्या है, फ्रॉग, तो मेंढक जो है अपने ही पॉन्ड में छुपा रहता है, और वो सोचता है कि दुनिया, मतलब मेंढक जो है अपने ही पॉन्ड में छुपा रहता है, और वो सोचता है कि अपने ही पॉन्ड जो है, मतलब अपना ही तालाब के अंदर ही सारी की सारी दुनिया है, ठीक है। तो तालाब के ऊपर उठना पड़ता है, मतलब बाहर की चीज़ें देखनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, तभी जाके आप चीज़ें को समझ सकते हो, ठीक है। यही कारण है। और मैंने ये चीज़ें देखी है, मोस्टली लेफ्ट इंडेक्स शूट बटन वाले जितने प्लेयर है, वो अल्फ़ा 7 के ही मोस्टली प्लेयर मिलते हैं, रेबो वगैरह, कार्लोस वगैरह भी हैं।
और रही बात ये, जो आप देखोगे सेटिंग बटन को मैंने 90 पे किया है, जो क्रेट उठाने का होता है ना, ये सेटिंग्स मैंने किया है। क्यों? मेरा ये 82 था, अगर आप देखोगे इस यहाँ पे, तो मेरा ये कितना, हाँ 82 पे था और ये 71 पे था। तो क्या हुआ, 82 पे मैंने करने के जगह पे 90 पे क्यों बढ़ाया? कल मैं लूट रहा था, क्लासिक ही मैच था बट अच्छी लॉबी थी, तो मेरा टैप किया तो थोड़ा लेट हुआ। और इसका 82 करने का रूट कॉज यहाँ पे है कि मैं यहाँ से स्वाइप कर सकता हूँ। ज़्यादा बड़ा होने पे ना, ये देखो, ज़्यादा बड़ा होने पे मेरा स्वाइप करने का जो जगह है वो कम हो जाता है। 100 का किया तो ये तो रहता है स्वाइप करने की जगह, बट ये बड़ा हो जाता है। लेफ़्ट जो है ना थंब का, वो जगह ज़्यादा ज़्यादा जगह लेता है। तो जो जॉयस्टिक मूवमेंट है वो करने में कभी कभी क्या है ना, चीज़ें उड़ जाती है रादर देन जॉयस्टिक चलाना, समझ रहे हो? तो यही रूट कॉज है, मैंने किया। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अभी कम्युनिटी में अगर देखा जाए 4-5 प्लेयर इतने अच्छे खेल रहे हैं। एस पावर हो गया, जॉन एस पावर, एडमिनो, K9 का स्लग, निंजा बॉय, डिवोटी, लेवाई, और जक्स का भी एक है, रीबू वगैरह। और ये सब अंडरडॉग प्लेयर्स है, बट जो जक्स रीबू हो गया ये है, और K9 का नाइट भी खेल रहा है अभी के डेट पे। तो मतलब अच्छे प्लेयर है जिनको आप देख के सीख सकते हो। अंडरडॉग प्लेयर से भी आप देख के सीख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किससे सीखना चाहते हो। सीखने वाली चीज़ जो है किसी से कर सकते हो, चाहे बड़ा प्लेयर हो, चाहे छोटा प्लेयर हो, चाहे एवरेज प्लेयर हो, या मीडियम प्लेयर जिसको हम बोलते हैं। तो बड़ा छोटा कोई प्लेयर नहीं होता, चीज़ें सीखने की माइंडसेट रहती है। और मैंने जितने भी देखा अंडरडॉग प्लेयर्स में, एक ही चीज़ का लैक हुआ है, वो है मैप नॉलेज का। मैप नॉलेज उनके पास नहीं होता है। वो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हो सके तो लाइव मैचेस देखे, प्लेयर्स के पीओवी देखे, हाई क्वालिटी में, सारी चीज़ें हाई क्वालिटी में देखनी है, और अपना खुद का गेम प्ले भी रिकॉर्ड करे, और खुद का वॉइस ओवर के साथ खुद का माइक का जो रिकॉर्डिंग है ना वो ऑन रखे, ताकि एक एक कॉल्स उनके टीममेट्स के और उनके पता चले। और एक और चीज़ मैंने देखा अंडरडॉग प्लेयर्स का, सब आज मतलब पोथी खोल देता हूँ सब, सारी की सारी जो सच्चाई है, कटु सत्य जो क्या क्या है, ब्रूटल ट्रूथ, उनका यूटिलिटी बटन जो है वो मतलब मोस्टली जॉयस्टिक के पास ही रखते हैं, चाहे 4 फिंगर प्लेयर हो, चाहे 5 फिंगर हो, चाहे कोई भी। इनफैक्ट मैंने आरू का भी देखा है, ओजी का, कि वो लेफ्ट थंब पे रखते हैं, जो कि बहुत बेकार है। रिज फाइट्स पे ओपन एरिया पे बहुत स्लो करता है, और नेड बेट स्ट्रैटेजी में भी स्लो करता है। यूटिलिटी नेड बेट हो या स्मोक बेट हो या स्टन हो या मॉली बेट, मॉली में भी साउंड आता है कि आग निकाला। तो यूटिलिटी बेट स्ट्रैटेजी में भी लेट होता है उससे, ठीक है। ये चीज़ पे लैक होता है। और एक चीज़ मैंने देखा कहाँ पे ये करते हैं, वो एफ पी पी बटन। एफ पी पी बटन बहुत सारे अंडरडॉग प्लेयर्स का यहाँ पे रहता है, ठीक है, और वो स्लो रहता है। इनफैक्ट ये एफ पी पी बटन मैंने इनका भी देखा है, अपना कौन है, स्प्रे गॉड भैया, डबल फैंक्स के, वाइल्ड फैंक्स के, उनका भी यहाँ पे रखते हैं। आई थिंक वो कहीं और पे भी रख सकते हैं और फास्ट होगा, बट वो लेफ्ट थंब पे रखते हैं। मेरे को काफ़ी बार मतलब, हालांकि उनका चार्जिंग पोर्ट लेफ्ट साइड पकड़ना है, तो आई थिंक पता नहीं राइट थंब से इतना, थंब से वो मारते हैं वो, बट इसमें मारते वक्त ना, टैप करते वक्त ग्रिप ढीला हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा। फास्ट हो रहा है तो ग्रिप ढीला हो रहा है, तो ग्रिप ढीला होने से एम बिगड़ जाता है कभी कभी फाइट्स के बाद। मैंने बहुत कम ही देखा है स्प्रे गॉड भैया बहुत फटाक से एफ पी पे स्विच करके स्पीडली मारे। वो टी पी भी अच्छा लेते हैं, और जब वो घुसते हैं, और मतलब घुस के वक्त वो एफ पी वगैरह स्विच करते हैं। और मैंने ऐसा नहीं देखा बहुत क्विकली वो एफ पी स्विच कर मारते हैं, बट उनका यूटिलिटी और उनका स्प्रे वो फास्ट है। बट जैसे एडमिनो यूज़ करता है ना एफ पी को, एडमिनो एस पावर का तो यहाँ पे है, राइट थंब पे है, लेफ्ट इंडेक्स शूट बटन है 4 फिंगर वाला। तो और स्कोप पावर का जो है वो मिक्स, पहले मिक्स पे था, अभी टैप पे है। और उसका उनका क्राउच वाला बटन यहाँ पे है, ऊपर की साइड है, जस्ट लाइक दिस, इनका ऐसा है, ठीक है। और 2 पीक बटन यहाँ पे है। तो ये वाला पूरा का पूरा उनका सेटअप है।
तो ऐसा है। तो इसके अंदर आपको ना समझना पड़ेगा सारी चीज़ें कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं तो आप मैकेनिकली अच्छा प्लेयर नहीं हो सकते, और वो मैटर करता ही है। और मोस्टली इंटरनेशनल में क्या है कि 4 और 5 फिंगर प्लेयर ज़्यादा है, 3 फिंगर कम है, साइलेस वगैरह है, एक आधा है या कम है, थम शूट 4 फिंगर भी है। और इंटरनेशनल का एक प्लेयर है आयरन पबजी, पाकिस्तान का प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आईजीएल है और असोल्टिंग में उसका बहुत अच्छा है। फलक भी अच्छा खेलता है, वो खुद भी ग्रुप स्टेज में था एमवीपी, बट आगे तक नहीं जा पाया। रोजमेरी वगैरह गए आगे तक, बहुत अच्छा खेला रोजमेरी। तो उनसे भी आप देख सकते हो कि आईजीएल को कैसा असोल्टिंग करना है। बहुत सारे हमारे प्लेयर जो है असोल्टिंग इतना अच्छा नहीं कर पाते, खासकर जो आईजीएल होते हैं वो पीछे रहते हैं। तो वो चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छा सीख सकते हैं। हाईलाइट्स डालता है, बट आप उनसे लर्न कर सकता है। तो चीज़ें बहुत मैटर करेंगी अगर आप चीज़ें को अच्छे से समझ के खेलोगे। तो अगर आप नहीं समझोगे, बस ऐसे ही खेलते जाओगे जो बिना मैकेनिकली चीज़ों को ना समझे हुए, तो इसीलिए प्लेयर बहुत सारे टू थम तक ही खेलते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। ठीक है, वो बस अपने कंफर्ट जोन में है। चाहे आप जॉनथन भैया को उठा लो, जॉनथन भैया नहीं, मेरी एज का है, जॉनथन को उठा लो, आर्यन को उठा लो, या ट्रेस गोड का भी प्रॉपर वो टू थम नहीं है। उसका देखोगे लेफ्ट इंडेक्स पे एफपीपी रखा है, जैसे जॉनी ने रखा है। नीड कैंसिल बटन भी है, जॉनी का नीड कैंसिल बटन यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे, जो कि स्लो करता है उसको, यूटिलिटी कैंसिल करते वक्त। ठीक है, लेफ्ट थंब पे जॉयस्टिक के पास, जो कि स्लो है। और वो सारी चीज़ें यार मैटर करती है, इसलिए तो मैं कैंडिडेट साइड को भी रखा। कैंडिडेट साइड हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी मैं रखा हूँ खाली यूज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है। और मैं बीच में रखा था ये रिवाइव वाले बटन को, मैंने इसको जानबूझ के लेफ़्ट साइड पे रखा है, ताकि थोड़ा जब अपन फाइट्स वगैरह लेते हैं ना, तो क्रॉस हेयर वगैरह दिखाई पड़े। मैं हीलिंग करते हुए तो क्या ना कि इसको ट्रांसपेरेंट रख देने से पूरा 30 से भी कम, दिक्कत ये होता है कि कितना आप हीलिंग कर रहे हो, पट्टियाँ मार रहे हो या मिडकिट मार रहे हो, कितना टाइम जा रहा है, कितना सेकंड जा रहा है, नहीं पता चलता ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने पे। इसको इसलिए साइड पे रखा हूँ ताकि क्रॉस हेयर पे मेरा अच्छे से ध्यान जाए, समझ रहे हो, यही कारण है। तो सारी चीज़ें है, वीडियो आएगी आप देखना, डिटेल्ड एक्सप्लेन है। और एक भी है मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो मैंने 2024 में किया था। स्नैक्स और एडमिनो का कंट्रोल मैंने क्यों चेंज किया, स्नैक्स भाई के कंट्रोल से एडमिनो पे क्यों स्विच किया। और वहाँ पे एक आधा मिस्टेक ये है कि मैंने गलती से बोल दिया था कि क्राउच जो है वो होल्ड पे है। वो क्राउच होल्ड पे नहीं, उसको एडिट करना पड़ेगा। क्राउच जो है वो टैप पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस गेम का मैकेनिक्स ही वैसा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा साइलेंट करके उसका डालना पड़ेगा कि क्राउच टैप पे है। बाकी सब में ऑप्शन है, स्कोप में, पीक में आपको टैप पे रखना है, मिक्स पे रखना है या होल्ड पे रखना है। ठीक है, सब चीज़ों का तो आप गहराई से जानो। और बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि मैप को आप नीचे क्यों नहीं रखे हो, ऊपर की ओर क्यों रखे हो। उसका रूट कॉज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैप का जो सिस्टम है ना गाइस, ठीक है, ये जो मैप है ना, यहाँ पे सब लिखा रहता है नीचे की ओर। ठीक है, पबजी पीसी में आप जाओगे ना, ये ऊपर की ओर लिखा रहता है। मतलब ये जो है ना, जोन कितना टाइम में आ रहा है, कितना टाइम में जा रहा है, कितना हमको जोन के अंदर जाना है, ये ऊपर की ओर लिखा रहता है जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, देख रहे हो। तो वो सारी चीज़ें यार, और वो रहता है एकदम हमारे जहाँ पे फ़ोन पकड़ते हैं ना, राइट थंब के एकदम इस वाली जगह पे, जहाँ पे मेरा शॉप और ओपन बटन है, यहाँ पे रहता है उनका। समझ रहे हो, जहाँ पे मेरा गन स्लॉट और शॉप बटन से वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसीलिए गन स्लॉट बटन और शॉप बटन के जब पास रहेगा, तो इससे क्या है ना, विजिबिलिटी अच्छी रहती है पूरी की पूरी। जो ये एरिया है ना, मतलब पूरा का पूरा जो ये एरिया है ऊपर का, मैं जहाँ से घुमा रहा हूँ प्लेयर नेम को,
और ये वाला अच्छा विजिबिलिटी रहता है, समझ रहे हो, अगर ऊपर की ओर लिखा रहता तो। बट वो पबजी पीसी में, और पीसी का ऑलरेडी स्क्रीन बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, तो बहुत सारे प्लेयर वैसे अपना मैप को नीचे की ओर रखते हैं, डॉग वगैरह वो सल रखते हैं, नोलबू भी रखता है, और आई थिंक नहीं, नोलबू ऊपर की ओर रखता है, रोज़मेरी भी ऊपर की ओर राइट इंडेक्स पे रखता है, या नहीं, नोलबू भी नीचे की ओर रखता है जहाँ पे अपने कैरेक्टर के बैक के ऊपर। बट एक चीज़ याद रखना गाइस, आपका हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ऐसे छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपका हेलमेट वेस्ट कितना डैमेज है, क्योंकि ऑटो पिकअप ऑफ रहता है कॉम्पिटिटिव में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर का कहना है ऑटो पिकअप ऑफ रहता है, तो क्या होता है ना कि उनका जो रहता है ना, हेलमेट वेस्ट के ऊपर ही छुप जाता है मैप, तो वैसे नहीं करने का। तो ये सारा है, ये चीज़ अभी पंक भी किया है इसके ऊपर, आईफ्लिक भैया ने भी वीडियो डाला था कि पंक का आप देखोगे मैप बहुत छोटा है, 60 या 75 का ऐसे कुछ मैप है, इतू से एकदम बीच में रखा है, और उनका वेपन स्लॉट भी लेफ्ट और राइट होके है, ऐसा है होके है, रादर देन अप एंड डाउन होके है जैसे मैंने अभी रखा है, तो उनका वेपन स्लॉट भी वैसा है, ऐसा है उनका, समझ रहे हो। तो ये है लेफ़्ट और राइट वाला वेपन स्लॉट, याद रखना, जो बाय डिफ़ॉल्ट गेम में देता है। यहाँ पे मैं क्यों नहीं किया, उसका रूट कॉज ये है कि इस पे करने से ना हाथ ज़्यादा खींचना पड़ रहा है, ग्रिप ज़्यादा ढीला हो रहा है और ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो मैं रिएक्शन टाइम में वेपन फास्टली चेंज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने चेंज करके वेपन स्लॉट्स को मतलब ऊपर नीचे की ओर, अप एंड डाउन की ओर रखा था बीच में, फिर उसके बाद यहाँ पे रखा हूँ। आपको इन लैटर फ्यूचर पता चलेगा कि मेरे को सही जमा या नहीं जमा, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल में बताया, गुड बाय। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं बोलेगा, लाइक और सब्सक्राइब ठोको ठोको बे, इतना डिटेल में कौन बताता है, तुम्हारा भाई बताएगा अच्छे से सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा भाई पहले कोई भी चीज़ करने से पहले नॉलेज लेता है, फिर उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करता है, उसको उसके ऊपर मतलब एग्जीक्यूशन करता है, फिर उसके मतलब जब एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं या आप करते हो, तो आपको एक्सपीरियंस आता है, बट आप दूसरे प्लेयर का भी देखो, समझ रहे हो, खुद से जो नहीं कर पाते आप दूसरे प्लेयर का भी देखो। तो ट्रॉय का रणवीर थे, उन्होंने भी बोला, रणवीर जो थे ना, कि हम सारे प्लेयर्स का देखना पड़ता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं दुनिया के, जितने भी महान लोग हैं वो सबसे सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कार्तिकेय जी हो, चाहे मोहम्मद भी हो, ठीक है, उनका भी चीज़ें है, कुरान में बहुत सारी चीज़ें बताई है, पॉलिटिक्स कैसे चलता है वो, और ये सब चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें है जानने का। और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो 3 तलाक की बातें हैं वो बोला गया होगा, हालांकि वो कानून हट गया 2019 में, 3 तलाक की बात इसलिए हटाया, मतलब वो कानून में है क्या, इन द सेंस वो जो 3 तलाक की बात, वो आई थिंक लिखा गया है, आई थिंक बुरे औरतों के लिए होगी, ठीक है। और अब बुरी औरत हो, बुरे नारी हो या बुरे पुरुष हो, अच्छाई बुराई वाले लोग हर जगह पे हैं, हर कम्युनिटी में हैं, हर एरिया में हैं, समझ रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, पुरुष हो नारी हो, या तीसरे जेंडर का बाय बर्थ जो जन्म लेते हैं, जिसको हम हिजड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरली है। अभी वो कोई ट्रांसजेंडर जैसा चेंज नहीं कर रहे, जो LGBTQ में जानबूझ के लोग इलीट क्लास कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी के जो हैं 13 ब्रिटिश रॉयल फैमिली, ये एजेंडा उनका प्लान है, और फ्री मेसन्स के थ्रू भी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और UN इन सारे प्लान के पीछे, इन सब एजेंडा के पीछे हैं, क्योंकि वो 13 ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज़ है, उनके साथ ये 300 फैमिलीज़ काम करती हैं, ठीक है। तो फॉर्चून 300
फैमिलीज़ या फॉर्चून 500 जो कंपनीज़ है, फॉर्चून क्यों बुलाता है, माने भाग्यशाली। तो उनको भाग्य वही है, भाग्य उनका हथियार के दम पे ही है, सारा का सारा मिलिट्री के ऊपर ही है, सैन्य क्षत्रिय ऊर्जा का सारा खेल है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझो, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को डीपली एनालिसिस नहीं कर पाओगे। यही बात आयुर्वेद शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में और योग पतंजलि में बताता है। ऋषि चरक भी बताएं कि कैसे आप किसी भी चीज़ की सत्यता को जान सकते हो न्याय दर्शन के हिसाब से, कैसे क्या होता है, समझ रहे हो। और अब कैसे, मतलब पांच प्रकार के कारण हैं किस हिसाब से आप सत्य जान सकते हो। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर हो सके तो गुरु गोविंद सिंह जी के 52 हुक्म को ज़रूर पढ़ना। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 हुक्म मेरे को लगे वो है राजनीति को स्टडी करना, और शास्त्रों का राजनीति क्या है और आज की आधुनिक मॉडर्न राजनीति क्या है, मॉडर्न इकोनॉमी क्या है और शास्त्रों की इकोनॉमी स्ट्रक्चर क्या था जो चाणक्य नीति बोलता है। ठीक है, और चाणक्य नीति भी ब्याज का विरोध करता है, जैसे मोहम्मद विरोध करते हैं कुरान में और हदीस में, इस्लाम जैसे विरोध करते हैं, क्योंकि वो लालच को बढ़ावा देता है ना, इसीलिए। दूसरी बात, स्टडी राजनीति, कूटनीति और हथियारों पे अपनी पकड़ रखना, हथियारों की एक्सपर्टाइज करना अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। और ये चीज़ बहुत मेन है, इसलिए पुलिस हमेशा चोरी होने के बाद ही आता है, वो ऑन टाइम वेपन नहीं देता, क्योंकि इसकी रियलिटी ये है कि आप राजीव दीक्षित को जाके देख लो, 1861 कानून क्या है पुलिस और कोर्ट का, ये अंग्रेज़ों की व्यवस्था है, यह हमारी भारत की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट चलता है, जो सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो लंदन से होती है, न्यूयॉर्क से होती है, यूनाइटेड नेशन से होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से होती है, IMF, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इनसे होती है। ठीक है, इसलिए वो इंग्लिश में होता है। आपकी जितनी भी कानून की किताब देख लो, इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता, या फिर बाकी अदर रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता। आप कोई सा भी आप स्टेट में जाओ वहाँ पे नहीं होता, इंग्लिश में इसलिए होता है ताकि फॉरेन के जो पावर्स है वो समझ पाए कि आपके देश में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिवेट होती है। इसलिए चाणक्य नीति, आर्ट ऑफ वॉर संजू, क्योंकि जो ई स्पोर्ट्स अपन खेलते थे, और निकोलो मैचियावेली, इन तीनों का आपको पढ़ना है, क्योंकि हम जब ये स्पोर्ट्स खेलते थे, ये भी एक कॉम्बैट बेस्ड गेम है, क्षत्रिय प्रधान खेल है, तो इसमें आपको सीखना पड़ता है बहुत डिटेल्ड में क्या मिलिट्री टैक्टिक्स क्या है, और मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है, समझ रहे हो। मिलिट्री टैक्टिक्स माने मिलिट्री का नॉलेज क्या है। तो पुराने टाइम में जो था, घोड़े का था व्हीकल सब, ठीक है, वो 60-70 की स्पीड में चलता था। बट आज की जो है फाइटर जेट्स वगैरह, 60-70 की स्पीड में कौन चलता है, आज के डेट में टैंक वगैरह चलता है, बट फाइटर जेट्स एंड ये वगैरह क्या चलता है, बहुत स्पीड चलता है, एक्सट्रीमली स्पीड है। सो 1200, 1300, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक 2.0। तो 1000 किलोमीटर होने पे एक मैक होता है, तो मैक 2.0 माने 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल में भी 5 मैक मिलता है, माने 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, या 9000 किलोमीटर प्रति घंटा 9 मैक लिखता है। तो वो उसके यूनिट्स हैं पावर को हिसाब किताब करने के। ठीक है, रखता हूँ। और क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करो, किसी भी फील्ड में आप हो, आपका उस फील्ड में काम नहीं हो रहा है, या आप बोलते हो कि लक बेसिस पे होता है, मतलब जोन का श्रिंकेज वगैरह क्या है, तो भाई लक बेसिस पे कुछ नहीं होता, ये चीज़ें होती है जो गेम के डेवलपर है उनके ऊपर होती है, अगर आप ई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो लक वक कुछ नहीं होता गेम का, लक बाय डिफ़ॉल्ट जो बना रहे हैं इंजीनियर वही आपके लक डिसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उनके एल्गोरिदम के हिसाब से ही तो सारा का सारा हो रहा है गेम में, चाहे वो जोन का हो, चाहे XYZ किसी भी चीज़ का हो, समझ रहे हो। किसी भी चीज़ का डैमेज ज़्यादा हो या कम भी हो, तो वही कारण है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती है। तो अभी क्राफ्टन ने 3 टीमों को बैन दिया था जो अपना POV सबमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि घपला है। ट्रिपल V वाली जो टीम है, वेदी वेनी वेंसी, तो ये जो टीम थी, टीम भी ट्रिपल V, वो ध्रुव लालवानी वो आके स्नेहिल की इसमें
पीओवी में गाली वगैरह दे रहे थे, उनके लाइव स्ट्रीम में मैंने देखा था। तो क्यों क्यों दे रहा था? क्योंकि घपलाबाजी है। हालांकि हर्ष गुज्जर भाई से मैंने आईडी लिया था, वो आईडी का मैंने सबका सब प्रूफ भी है। उन्होंने और किसी आईडी को भी वो सेम वाला आईडी दिया था मेरे से, वो जो आईडी लिए हैं। तो वो आईडी पूरा का पूरा चला गया। तो मेरे पे है प्रूफ, मैं दे दूंगा सारी की सारी चीज़ें। और क्या क्या है, और मैं ट्विटर से कैसे हैक हुआ। मैंने ख़रीदा था 9,000 रुपये में, पहले 1,000 रुपये एडवांस दिया था, फिर 8,000 रुपये दिया था जीपे से। पहले 1,000 रुपये भी दिया था जीपे से, बुकिंग किया था जुलाई 2025 में। और मैं भी थोड़ा स्क्रिम्स वगैरह खेलने में T3 T2 का टाइम गया। अगर 7 दिन के बाद मैं अपना मतलब हैक होने से पहले ही कोई लॉगिन कर रहा था अगस्त महीने में। दोनों को इन्होंने बेसिकली फंसा दिया। मेरे से ही पैसा लिया, इनसे ही पैसा लिया। जो अभी आईडी का नाम है रॉबिन नूब करके है। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, नहीं मैसेज दे रहे थे। और उनके गुज्जर बीजीएमआई स्टोर से शशांक गुज्जर जो है मेरे को रिमूव कर दिया नवंबर मंथ में। मैंने पूछा कि भाई क्यों ये किया, मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कोई रिप्लाई नहीं आया शशांक गुज्जर का। हर्ष गुज्जर का तो ब्लॉक उन्होंने कर दिया था, ना तो मोबाइल कॉल उठा रहा था नॉर्मल, ना व्हाट्सएप का। आई डोंट नो क्या सीन है। तो वही चीज़ें, तो डेप्थ में चीज़ों को समझना बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो लोग इतना क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं। सामने से जो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो अंदर के मतलब हम सच्चाई को दिखाते हैं, ये करते हैं, रियलिटी बताते हैं, बट वो अंदर से अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं। वो भी एक है, दोगले लोग भी है, दोगलापन भी इस संसार में है। तो अगर वो अच्छा ये होता, मैं इसके ऊपर आईफ्लिक भैया को भी मैसेज डाला था और पीओ सारा का सारा एविडेंस भी उनको दिया था कि अब देखो कैसे कैसे कम्युनिटी में होते हैं। तो इसीलिए स्काउट भैया ने बोला था कि अब किसी से भी आईडी वगैरह मत लो। उनकी बात सही थी और ये चीज़ें हैं, बात सच्चाई। इसे ऊपर रखता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेना, कंट्रोल्स के ऊपर भी चीज़ें हैं। तो रही बात, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि ऐसे क्यों है। तो अगर आप थोड़ा जाओगे, मैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे बंदा बंदी कुछ भी हो, आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखना है ना। आप अपने थोड़ा जाओ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपको बाउंड्री के अंदर, ये जो जीडीपी का पूरा माया जाल है, मैं आपको पूरी की पूरी कटु सत्य बताऊंगा। बाउंड्री के अंदर आपको मिलेगा कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, सारी की सारी सड़ियल वाली चीज़ें, 15 से 20 दिन वाली, पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, वाहियात चीज़ें जो शरीर के लिए बेकार है। आप कोई भी फिटनेस वाला एथलीट हो या कोई भी XYZ हो, ठीक है, वो खाते हैं, उनका डाइजेशन स्ट्रांग है तो खा लेंगे हम महीने में 15 दिन में एक बार। या कोई भी आर्मी का भी बंदा हो, 15 दिन में एक बार तो खा ही लेता है कभी कभी। या खाते भी नहीं, बहुत सारे कोहली वगैरह तो कोई खाते नहीं। एलीट क्लास जितने भी एथलीट्स हैं उनको पता है सब। और कोहली ने खुद भी प्रमोशन 2013 में पेप्सी वगैरह का बंद कर दिया था, नहीं खाता। बट आपको बाउंड्री के बाहर मिलेगी क्या? बाउंड्री के बाहर आपको देखने को मिलेगा नारियल पानी, गन्ने का रस, नींबू पानी, जो कि मेन हेल्दी चीज़ है। अब लेकिन तुमको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर भाषणबाजी मिलेगी। मैं अपने स्कूल की कैंटीन में भी जब था, यही रिफाइंड तेल के ही सारी की सारी, क्योंकि रिफाइंड तेल ही है, क्योंकि घानी वाला तेल नहीं मिलता, क्योंकि खेती को सरकारें और पूंजीपति प्रायोरिटी नहीं देती, ना सही पैसा सही दाम नहीं देते। खेती का बीज से लेके पेस्टिसाइड, यूरिया सब कंट्रोल्ड है। बायर, रॉकफेलर, ये सब, बिल गेट्स, मॉन्सेंटो, इन सब कंपनियाँ, बिल गेट्स की गेट्स एंड फाउंडेशन ये सब कंट्रोल करती है, पूंजीपति वही सब मायाजाल करते हैं। अब सही रेट दिया नहीं जाता। अब लेकिन पूरा का पूरा रिफाइंड तेल का खाना देंगे, ये सब चीज़ें देंगे, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स वहीं से बनेगी। बात राजीव दीक्षित ने भी बताई। और भाषण में बोलेंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में
भाई मैं तो भाई यूनिवर्सिटी वगैरह अपने 10वीं के बाद मेरा 55% से पूरा का पूरा मैं पास आउट हुआ था। तो मैं अपना फिर उसका 2020-21 में उस टाइम पे 20 पे स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था। देन मैं अपना पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना चालू किया। 3-4 साल 5 साल पूरा हो गए। मैं 2017 से जानता हूँ भाई दुनिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जो सामने दिखता है वो ऐसा होता नहीं, जो नहीं दिखता वो अंदर की बात छुपाई जाती है। ताकतवर लोग छुपाई करते हैं, और बात वो सच भी निकली पूरी की पूरी। मेरे दोस्त ने बताया था, वसीउज़्ज़मान खान ने भी वो बात को कि यार दुनिया में है ऐसी ताकतें। मैं उसको पूछा था कि यार हमारे हिंदुज़म में जैसे सनातन में, हिंदुज़म तो एक सिंधु नदी का नाम है, सनातन में जैसे कली का युग है, कली राक्षस बोला गया है कि जो बुराई का कारक है। तो इस्लाम में ऐसा क्या है, उसने बोला कि एक आँख का जो है, एक आँख माने एक नज़रिया, खाली भौतिक नज़रिया है दज्जाल का, उसके बारे में है। क्रिश्चियनिटी में मैंने जब रिसर्च किया, एंटी क्राइस्ट के बारे में पता चला। तो यहूदी भी बोलते अपने मसीहा आने वाला है। तो अगर इस चीज़ को आप देखोगे, भाषणबाजी तो ये करते हैं, मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्ट हॉस्पिटल पुलिस, कि आप हेल्दी रहो, ये रहो वो रहो। लेकिन भाई तुम्हारी जो सिस्टम है, तुम हेल्दी चीज़ें ना डालने की जगह तुम कंपनी की चीज़ें क्यों डाल रहे हो। इसका मतलब वही है कि अगर सूट पैंट कोट ब्लेजर वाला ओनर है तो आप उसको, फॉर्मल ड्रेस पहनने वाला ओनर है तो आप उसको रेस्पेक्ट करोगे। अगर हाफ पैंट ट्रैक पैंट पहना है कॉटन का, या मान लो फॉर्मल ड्रेस पहन के भी वो अच्छी चीज़ बेच रहा है, नेचुरल चीज़ है, अच्छे ड्रेस पहन रहा है, या अंग्रेज़ों का ड्रेस जो है जो यूरोप में पहना जाता है, जीन्स वगैरह या वो वगैरह सब सर्दी वाले देश में पहनते हैं, ये भी आपको पता नहीं होगा। तो सर्दी सर्दी जहाँ पे होती है, हिमाचल वगैरह कारगिल में, वहाँ पे जीन्स वगैरह पैंट पहनना सही है। मैं जिस देश में रहता हूँ, मतलब जिस एरिया, देश में जिस एरिया, वो उड़ीसा है, या वो स्टेट में, राज्य में, देश भी बोल सकते हो क्योंकि देश देश अलग है। ये आयुर्वेद में, संस्कृत में बोला जाता है, देशम देशम अलग, देशम देशम विनय, मतलब विनय मैंने अलग अलग। तो अलग अलग उसकी टेम्परेचर क्लाइमेट है, क्योंकि कोस्टल बेल्ट जो है ना, वी का, गुजरात से लेके पूरा ये वेस्ट बंगाल तक ये कोस्टल बेल्ट है, वी बेल्ट। तो उसकी टेम्परेचर सेम रहेगी, सेम विथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सेम विथ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये है। इसका मतलब क्या है, तुम तो भाई फिर इसका मतलब है ये कंपनी जो चीज़ को प्रमोट कर रहा है वही चीज़ ले रहे हो। टाटा ग्लूकोज मिल रहा है 10 रुपये में सस्ते से, बट नींबू पानी किसी को पीनी नहीं। तो मेरी बुआ बचपन में, मतलब हम लोग जाते थे तो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता था टीवी देखने के कारण। बुआ तो उस टाइम पे जो रहती थी, सेंधा नमक की जगह नॉर्मल जो टाटा सॉल्ट था वो, और उसमें चीनी रहता था, क्योंकि उस टाइम पे मिश्री या गुड़ वगैरह कोई यूज़ करने के बारे में जानता भी नहीं था, मैं भी छोटा था, मैं जो देखा हूँ। और नींबू पानी सबको पिलाती थी, अच्छा भी लगता था मेरे को नींबू पानी, ज़्यादा सही लगा। फिर जब मैं आयुर्वेद पे रिसर्च किया, सब चीज़ों को समझा, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, पतंजलि, राजीव दीक्षित को समझा, किस हिसाब से इन्होंने सारी चीज़ों को चेंज किया है। इन्होंने नींबू पानी को भी अब लिम्का नाम बोल के पैकेट में डाल के दिए रहे। जो चीज़ फ्रेशली आप बना सकते थे, नींबू निचोड़ो, और गर्मी लग रही है तो मिश्री पियो, ताल धागे वाली या ताड़ वाली मिश्री होती है, खजूर वाली मिश्री भी होती है। और गुड़, जब गुड़ क्योंकि गर्म नेचर का है, ठीक है, आयुर्वेद बोलता है गर्म है, इसको डॉक्टर अरुण मिश्रा ने, मिश्र वेदा ने समझाया। और गुड़ थोड़ा गर्म है एज़ कम्पेयर टू मिश्री, और थोड़ा सेंधा नमक, तीनों डाल के आप ड्रिंक बना के पियो। ये ओआरएस से भी ज़्यादा जल्दी रिकवर देता है। ओआरएस में तो बीच में अभी केस चल रहा था, 8 साल का वो लेट हुआ वो केस, फिर जाके उसको मिला। ऑलमोस्ट अ डेकेड, एक डेकेड, 10 साल जितना होता है, 8 साल और 2 साल होते, 10 साल होते होते। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो आधे से ज़्यादा डेकेड तो ले लिया केस कंसिडरेशन में, क्योंकि कंपनियां जब भी केस होती है वो केस को डिले करते, पैसे दे दे के जज को भी देती हैं और लॉयर को भी देती हैं, ठीक है, और दोनों को मैनेज कर देते हैं पैसे दे के। मुँह पे बोल रहा हूँ बात। आप पुणे पोर्श कार का इंसिडेंट देख लो, जुडिशरी सिस्टम कैसा है। आप दिल्ली का केस देख लो क्या है। तो माइनर बोल के, बट कोई ये नहीं कर रहा। माइनर का नहीं भी होगा तो बहुत सारी जगह पे ऐसे षड्यंत्र होते हैं। 19 साल का एज है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो अपना एज छोटा कर देते हैं। दोनों जा रहे हैं तो वो
चेंज कर देते हैं। 19 साल का एज का मान लो लड़का चला रहा है तो बोल देता है कि वो 17 साल का है। सेम चीज़ लड़के की जगह अगर लड़की चला रही है 19-20 साल या 21 साल की, तो उसको बोल देता है कि मैं 18 से कम हूँ, ताकि जो दंड है, पनिशमेंट है, वो थोड़ा नरमी बने। यही कारण है और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, रियलिटी बहुत देखना पड़ेगा, तभी आपको सच्चाई पता चले क्या है। मेरा खुद का भी ज़मीन का मैटर का कोर्ट केस चल रहा है 8 साल से, 8-9 साल हो गया अभी, 8-9-10 भी होंगे पिछले साल को, अगले साल को, सॉरी पिछला बोल रहा हूँ, अगले साल को 10 साल होंगे। 2016 से हो गया 2026, हाँ 10 साल पूरा का पूरा। तो बहुत स्लो है। महाराणा प्रताप के वंशज का भी ज़मीन का केस आई थिंक 35 ईयर्स से चल रहा है, 30+ साल हो गए। तो ये ऐसा ही है भाई अंग्रेज़ों की जुडिशरी सिस्टम। मैं इसको अटैच कर दूंगा, कोई अलग नहीं है, क्योंकि स्कैम जो है चाहे सिस्टमिक लेवल पे सरकार या पूंजीपति या अधर्म गुरु, क्योंकि धर्म गुरु वो है नहीं, या पूरी की पूरी बीजेएमआई की या ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी या स्पोर्ट्स में भी कैसे करप्शन होता है। तो करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी इविल एंड लैक ऑफ नॉलेज इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल्सो गेटिंग स्कैम्ड बाय द करप्टेड पीपल। आपके साथ धोखा होता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप स्कैम होंगे ही होंगे दुष्ट लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से। ये होता है, शिकार शिकारी का खेल है दुनिया में, ये रियलिटी है ही।